Hello dear all, welcome to our YouTube portal Structures are Easy. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss the steps that are to be frequently used for the analysis of doubly reinforced beam by WSM method. कुछ वीडियो पहले में हम लोग सेम चीज़ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का देखे थे, उसमें भी स्टेप्स और कुछ कुछ सम्स किए से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। आज हम लोग वही करने वाले हैं। सो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए, उसको बाद में शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग को पता चल सके मुझे कि कहाँ पे आप लोगों को डाउट हो रहा है। उस डाउट को क्लियर करेंगे एक सेपरेट वीडियो बना के या फिर लाइव आके। ओके, सो डबली रिइंफोर्स्ड बीम का हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, डिजाइन स्टेप है ना। सो डबली रिइंफोर्स्ड बीम होता क्या है बेसिकली, पहले इस चीज को समझना है। डबली रिइंफोर्स्ड बीम मतलब रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन बोथ द डायरेक्शन। क्या होता है? रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन बोथ द डायरेक्शन, है ना। बोथ द डायरेक्शन मीन्स क्या हो गया, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, है ना। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस मीन्स द स्ट्रेस वैल्यू इज 0, करेक्ट। नाउ नाउ यू कैन सी दैट डबली रिइंफोर्स्ड मतलब क्या कि रिइंफोर्समेंट जो है दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड है ना। कौन कौन सा डायरेक्शन में प्रोवाइड है? टॉप में भी प्रोवाइड है, मतलब कॉम्प्रेशन जोन में भी प्रोवाइड है और टेंशन जोन में भी प्रोवाइड है ना। समझ में आ रही बात? कॉम्प्रेशन जोन में भी प्रोवाइड है और टेंशन जोन में भी प्रोवाइड है ना। अब क्या करना है आपको, आपको समझना है बात को, आपको समझना है। तो पहला स्टेप क्या था? गिवन डेटा टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह का एक सेक्शन बना लेना होगा ताकि आपको समझने में इजी हो, है ना। ओके, अब इसके यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग डीसी बोलते हैं ना, करेक्ट। एंड दिस इज कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट। ये जो है इसको हम लोग कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन रिइंफोर्समेंट, करेक्ट। ओके, सो पहला मेरा गिवन डेटा था, वी हैव टू राइट डाउन गिवन डेटा एज पर द क्वेश्चन। और अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना तब ये स्टेप्स है ना। सेकेंड इज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, दैट इज यू कैन मेंशन हियर डेप्थ, है ना, डेप्थ। सो अब आपको पता है कि ये डेप्थ अगर आप निकाल लेंगे तो आपको ये तो सिंगली में भी ऐसे ही था, एज इट इज था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, है ना। तीसरा क्या था? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, यू कैन राइट हियर डेप्थ, आई हैव नॉट मेंशन हियर। और ये जो होता है एक्स से भी डिनोट होता है और एक्स से भी डिनोट होता है और कुछ कुछ बुक में एन से भी डिनोट होता है या फिर एन ए से भी डिनोट होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका फॉर्मूला हमको पता था सिंगली रिइंफोर्स्ड में कुछ इस तरीके का था, बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स, है ना, या फिर एक्स से। तो यहाँ से मेरा निकल, लेकिन जब ही मेरा क्या हो गया, जब ही मेरा ये बीम था, ये था ना डबली रिइंफोर्स्ड बीम, डबली रिइंफोर्स्ड बीम था। अब आपको रिइंफोर्समेंट तो चूंकि दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड है, यहाँ पे भी प्रोवाइड है ना, और यहाँ पे भी प्रोवाइड है ना, यहाँ पे भी प्रोवाइड है, यहाँ भी प्रोवाइड है रिइंफोर्समेंट, और रिइंफोर्समेंट यहाँ पे भी प्रोवाइड है। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड पे जब था, मतलब रिइंफोर्समेंट एक डायरेक्शन में प्रोवाइड, तब मेरा ये फॉर्मूला यूज होता था, मतलब बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स, है ना। लेकिन जब डबली प्रोवाइड हुआ, मतलब इस कंप्रेशन, इसको हम लोग कंप्रेशन स्टील बोलते हैं। कौन सा स्टील बोलते हैं? कंप्रेशन स्टील। तो कंप्रेशन स्टील हम लोग बोलते हैं, है ना, एस टी डबल ई एल, स्टील। तो उसके कारण ये टर्म एडॉप्ट हुआ, है ना। ये हम लोग लिखे थे डेरिवेशन में, तो मेरा हो गया। अगला स्टेप मेरा क्या है? अगला स्टेप मेरा है कंपेयर। अब x निकल गया, x से निकलेगा तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो सेक्शन क्या है। बी एस है, मतलब बैलेंस सेक्शन है, अंडर रिइंफोर्स्ड है, यूआरएस है, या फिर ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है। ओआरएस बच्चे वाला नहीं समझिए इसको, ओके। सो दिस इज ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, है ना। तो ये निकल गया। अब आपको एनालिसिस पे ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान देना है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जब ही मेरा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोग को ईजी रहे समझने में, एकदम ईजी रहे। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, है ना। यहाँ पे भी स्टील है, यहाँ पे भी स्टील है, और मान के चलिए ये क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। मान के चलिए अंडर रिइंफोर्स्ड कोई सेक्शन हुआ। अंडर रिइंफोर्स्ड मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेस इन स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू अर्लियर देन दैट ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट से पहले रीच कर लिया, है ना। कंक्रीट से पहले रीच कर लिया, मतलब क्या हो गया, ये सिग्मा
सीबीसी होता, लेकिन सिग्मा सीबीसी नहीं होके ये सिग्मा सीबीसी डैश हो गया। मतलब ये जो वैल्यू जो है इज लेस देन, क्या हो गया, लेस देन सिग्मा सीबीसी, लेकिन ये एज इट इज वैल्यू था, कौन सा, सिग्मा एस टी बाई एम। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात, करेक्ट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये सिग्मा सीबीसी डैश को हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा सीबीसी डैश निकाल लिए, समझ रहे हैं बात। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंक्रीट। तो यहाँ से ये फॉर्मूला से मेरा निकल गया, सिग्मा सीबीसी डैश इक्वल्स टू एक्स बाई डी माइनस एक्स इंटू सिग्मा एस टी बाई एम, और एक्स जो फिर एक्स से बात बराबर है, दैट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, है ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, फिर सर सिग्मा सी आप क्यों लिखे, फिर सर सिग्मा सी आपने क्यों लिखा, ये क्वेश्चन होगा आपके मन में। तो अब आप देखो, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग, मतलब मान के चलिए यहाँ पे वैल्यू जो होगा, ये तो है ना कंप्रेशन स्टील, ये कौन सा स्टील है, कंप्रेशन स्टील, है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रेस बन रहा है, इसी स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा सी डैश, इसी स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा सी डैश, है ना, करेक्ट। ये वैल्यू जो होगा इससे भी कम होगा, ये वैल्यू जो होगा इससे भी कम होगा सिग्मा सीबीसी से, और इससे भी कम होगा, है ना, करेक्ट। तो ये अब फिर सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग क्या कर लिए, सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग सिग्मा सीबीसी डैश बाई सिग्मा सी इंटू इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स माइनस डीसी। अब डीसी क्या हो गया, अभी जस्ट बताया कि कंप्रेशन स्टील और टॉप फ्लेंज के बीच का डिस्टेंस, मतलब कंप्रेशन स्टील और टॉप फ्लेंज के बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट इज डीसी, और इसको टेंशन फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज, बॉटम के बीच का डिस्टेंस जो होता है इसको डी डैश बोलते हैं, है ना, करेक्ट, ओके। अब मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता है फॉर्मूला ये था 1/2 सिग्मा सीबीसी बी इंटू एक्स इंटू डी माइनस एक्स से, ये डैश नहीं था यहाँ पे, इसके जगह पे मेरा क्या था वैल्यू, फिर से मैं रिपीट कर दूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ये जो था 1/2 सिग्मा सीबीसी बी एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई 3, है ना, करेक्ट। तो अब क्या हो गया मेरा, अब क्या हो गया, ये वैल्यू, लेकिन यहाँ पे अंडर इनफोर्स था, ये तो सेक्शन क्या है, अंडर इनफोर्स्ड है। जब ये सेक्शन अंडर इनफोर्स्ड हो गया मतलब क्या हो गया, जब ये सेक्शन अंडर इनफोर्स्ड हो गया मतलब ये वैल्यू तो पूरा अचीव नहीं कर पाया, तो वैल्यू कौन सा अचीव कर पाया, तो ये सिग्मा सीबीसी डैश, है ना, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज है ना। ये पार्ट तो, ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपको अंडर इनफोर्स्ड वाला, ओवर इनफोर्स्ड वाला में एज इट इज रहेगा, इसलिए घबराना नहीं, इस पार्ट में बस ध्यान पे देना है ना, अंडर इनफोर्स्ड में, है ना, तो करेक्ट। अब मेरा क्या हो गया, हो गया यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया अंडर इनफोर्स्ड का। ओवर इनफोर्स्ड का केस आया, ओवर इनफोर्स्ड का केस है एक्सी इज लेस देन एक्स या फिर एक्स से, मीन्स द स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू, मतलब रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू अर्लियर देन दैट ऑफ स्टील, मतलब ये एस टी जो है ये पहले अपना सिग्मा सीबीसी अटेंड कर लिया, और यहाँ पे कंप्रेशन स्टील था तो इसको हमको निकालना होगा, ये कितना हो ये तो नहीं पता है, ये तो नहीं पता है मुझे, तो इसको निकालना होगा, फिर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से इसको निकाल लेंगे, है ना, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो हम लोग यहाँ से देख लिए, यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया, और सिग्मा सी का वैल्यू ये हो गया, करेक्ट। अब अगला है स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस निकालना है तो अब आपको पता ही होगा, पहले गिवन डेटा विथ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, फाइंड एक्स, चूँकि एक्सी हम नहीं निकालेंगे, एक्सी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सी बाई डी माइनस एक्सी इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी बाई एम। क्यों मैं हंसा, बिकॉज ये चीज़ मैं पहले भी लिख चुका हूँ, आप लोगों को ध्यान होगा, अगर ध्यान नहीं होगा तो याद कीजिएगा। तो अब आपको बताइए यहाँ पे स्ट्रेस हमको निकालना है, स्ट्रेस स्टील और कंक्रीट का निकालना है, क्या निकालना है, स्ट्रेस स्टील और कंक्रीट का निकालना है। तब आप बताइए मुझे कि ये पॉसिबल है निकालना एक्सी का वैल्यू, नहीं, बिकॉज ये दोनों तो अननोन है ना, ये दोनों अननोन रहेगा, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको मानेंगे बैलेंस सेक्शन मानेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से एक्स से निकल जाएगा, सिग्मा सी डैश निकल जाएगा, फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब सिग्मा सी डैश जो यहाँ पे निकला ये इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी बी सी है, देखिए यहाँ पे, बिकॉज सिग्मा सी तो अननोन है। अब यहाँ पे इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में हम सिग्मा, ये जो एम आर का वैल्यू आएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी बी सी, है ना। अब इस एम आर को हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जो दिया हुआ रहेगा उससे हम लोग इक्वेट करेंगे, तब सिग्मा सी बी सी का वैल्यू आएगा। वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी बी सी वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एस टी,
है ना। सिग्मा एस टी आ गया, अब मेरा सिग्मा सी डैश भी आ गया, है ना। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और सिग्मा एस सी भी मेरा आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, है ना। थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, इसलिए घबराना नहीं है, बने रहना है। पहला न्यूमेरिकल बोल रहा है, आपके सामने में आ गया है पहला न्यूमेरिकल। वो पहला न्यूमेरिकल क्या था, लिख लीजिएगा। अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम 400 mm into 600 mm effective is reinforced with 4 number of bar of 25 mm 5 bars on टेंशन साइड, मतलब टेंशन साइड में 4 बार प्रोवाइड है, कितना एम डाया का, 25 mm डाया का, है ना। और फिर क्या बोला, फिर 4 बार 20 mm 5 बार्स, मतलब 4 बार 20 mm का कंप्रेशन साइड में, है ना। तो डिटरमाइन, देखिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, फिगर में दे दिया, जैसे जैसे दिया फिगर में वैसे वैसे मेंटेन करते गए, है ना। डायमेंशन दे दिया 400 गुने 600, इफेक्टिव दे दिया मतलब सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, मतलब यहाँ पे देखिए ये 4, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये 400 हो गया, और 600 इफेक्टिव दिया, इसीलिए मैं यहीं तक लिया, है ना। तो इफेक्टिव दे दिया मतलब ये डी हो गया, स्मॉल डी, है ना। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या बोले, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, एम आर निकालना है ना, एम आर निकालना है। अब क्या बोला, यूज M20 ग्रेड ऑफ यूज M20 and Fe415 grade of steel, M20 concrete Fe415 grade of steel, take cover to the center of compression, compressive reinforcement। कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट मतलब देखिए कंप्रेशन स्टील कहाँ है, ये है, और यहाँ से यहाँ तक का कवर जो है दैट इज डीसी, ये कितना दे दे 40। जैसे जैसे चीज़ है वैसे वैसे हम मेंशन करते गए। अब आप देखिए यहाँ पे तो दोनों का AST मेरा निकल गया, AST मेरा निकल गया, ASC निकल गया, सिग्मा CBC ये कैसे निकलेगा, तो टेबल नंबर कितना पे IS कोड का बताए थे आप लोगों को, याद होगा, टेबल नंबर 21 ऑफ IS 456 2000, वहां से आपको सिग्मा CBC का वैल्यू निकलेगा, कितना टेबल से, टेबल नंबर 21 ऑफ IS 456 2000, और टेबल नंबर 22 से आपको सिग्मा ST का वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू निकलेगा, है ना। तो यहाँ से एम भी निकल गया मेरा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या था, एक्सी निकालना। एक्सी का एज इट इज फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू रखे, तो यहाँ से ये आ गया, एक्सी आ गया, है ना। अब एक्स निकालें या फिर एक्स से जो बोलिए, है ना। तो अब क्या हो गया, बी मेरा 400 था, अगर देखना है तो देख लीजिए, बी मेरा कितना है, यहाँ पे 400 है ना, 400। तो अब मेरा क्या करना है, यहाँ पे बी का वैल्यू पुट करना है। बी का वैल्यू जैसे ही पुट किए, फिर उसके बाद 1.5 एम मेरा 13.33 आया था, -1 इंटू ASC मेरा इतना आया था। देखिए ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, ASC का वैल्यू इतना आया था, AST इतना आया था, है ना। तो अब देखो मेरा सारा वैल्यू को मैंने प्लेस किया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 250.16 x माइनस 8329.96, है ना, ये वैल्यू आया। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए यूजिंग कैलकुलेटर, और अगर ऐसे आप देख ना सकते x का वैल्यू निकालना, तो -b प्लस माइनस √d² -4ac, है ना, डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ से भी आपको निकल सकता है ना। ओके, अब मेरा सिलेक्शन ऑफ सेक्शन हो गया, बिकॉज x और xc निकल गया मेरा, x और xc निकल गया, तो पता चले ये क्या है, ओवर इनपोस्ट। ओवर इनपोस्ट मतलब क्या, कि सिग्मा CBC पहले से ही पता है हम लोग, मतलब सिग्मा CBC ही है ना। तो इसीलिए सिग्मा CBC डैश निकालने की जरूरत नहीं है, हमको निकालना क्या है, सिग्मा C डैश, है ना। तो सिग्मा C डैश निकालना है। तो अब क्या हो गया मेरा, यहाँ पे देखिए सिग्मा C डैश निकल गया मेरा इस फॉर्मूला से 5.52। और देखिए आप एक चीज मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे सिग्मा CBC कितना आया था, 7 आया था, 7 से ये वैल्यू कम है कि नहीं है, मतलब ये चेक भी हो गया आपका, है ना। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले तो क्या हो गया, सेम फॉर्मूला 1/2 b इंटू एक्स इंटू सिग्मा CBC डैश नहीं है, बिकॉज ये अंडर इनफोर्स नहीं है, ओवर इनफोर्स, इसलिए सिग्मा CBC यूज किए हैं। d माइनस XA/3 x या फिर XA प्लस 1.5 m-1 इंटू ASC सिग्मा C डैश इंटू d माइनस DC, है ना। तो यहाँ से ये आ गया न्यूटन मीटर में, तो MR का वैल्यू क्या हो गया, किलोन्यूटन मीटर में, है ना। 216.14 इज द राइट आंसर, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है। ओके, नाउ सेकेंड, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये हम लोग अंडर इनफोर्स कर लेंगे प्रोबेबली। ए डबली रिइंफोर्स्ड, दिस इज डी, है ना। ए डबली रिइंफोर्स्ड बीम, क्या बोला, ए डबली रिइंफोर्स्ड बीम 250 इंटू 490 mm ओवरऑल, देखिए 250 ओवरऑल दे दिया। अब आप देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या दिया, ओवरऑल दिया, मतलब 250 विड्थ हो गया, और ओवरऑल डेप्थ कितना हो गया,
बीम का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डेप्थ 490 हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। इज रीइंफोर्स्ड विथ 4 number of bar of 22 mm 5 bars on tension side and इक्वल अमाउंट ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, मतलब दोनों तरफ कितना है, दोनों तरफ स्टील कितना प्रोवाइड है, दोनों तरफ स्टील जो है सेम यही प्रोवाइड है, मतलब इधर भी 4 इधर भी 4 और दोनों का डायमेंशन कितना है 22 mm 5 है ना, डाया मतलब 22 mm है ना, करेक्ट। अब मेरा क्या है, अब मेरा देखिएगा कंप्रेशन साइड, द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड एट 40 mm फ्रॉम द बॉटम एज वाइल कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इज 30 mm, मतलब टेंसाइल स्टील जो है कितना mm पे प्लेस है, बॉटम से 40 mm पे, और कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट जो है वो टॉप प्लेन से 30 mm पे है, करेक्ट। तो ये जब भी 40 हो गया, ये जब भी 40 हो गया, आपको ये पता है, ये जब भी 40 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ, यही तो इफेक्टिव डेप्थ होता है सेंटर ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। तो ये क्या हो गया 490 माइनस 40, हाउ मच 450, है ना, करेक्ट। ओके, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड लोड द बीम कैन कैरी, यूज M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड माइल्ड स्टील, टेक स्पैन इक्वल्स टू 5 मीटर, है ना, टेक स्पैन इक्वल्स टू 5 मीटर। सारा डेटा को मैंने लिख लिया है, यहाँ पे लिख लिया है, सारा डेटा को मैंने लिख लिया है। तो अब आपको पता है बी पता है, डी पता है, डी डैश पता है, तो डी मेरा निकल गया, डी माइनस कैपिटल डी माइनस डी डैश इक्वल्स टू 450, डी सी मेरा 30 mm है, ए एस टी और ए सी दोनों तरफ सेम प्रोवाइड है, तो इसीलिए ये मेरा आ गया इतना, लेंथ मेरा पता है, सिग्मा एस टी। अब देखिए माइल्ड स्टील मतलब 250 Fe250, माइल्ड स्टील मतलब Fe250, है ना, और ये क्या हो गया, कौन सा स्टील हो गया, माइल्ड स्टील, है ना, स्टील। और अगर यही रहता Fe415 या फिर 500 तो ये क्या होता है HYSD बार, है ना, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब मेरा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप मेरा था फाइंड XC। तो फाइंड XC, यहाँ से XC का वैल्यू निकल गया, XC का वैल्यू जैसे ही मेरा यहाँ पे आया है तो फाइंड X मेरा यहाँ से ये फॉर्मूला से हम लोग X का वैल्यू बैठा है। अब X का वैल्यू यहाँ पे बैठा लिया हम लोग, तो मेरा X का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर आ गया, जैसा कि हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखे थे। तो यहाँ पे X का वैल्यू कितना आ गया, X का वैल्यू आ गया 157.18, कितना है 157.18, है ना, X या फिर X है, एक्चुअल न्यूट्रल X। अर्लियर वी हैव गॉट XC, दोनों का कंपेयर किए तो हमको पता चला कि XC बड़ा हो गया, मतलब ये कौन सा सेक्शन हो, अंडर इनफोर्स्ड। अंडर इनफोर्स्ड जैसे ही हो मतलब स्ट्रेस इन स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू अर्लियर देन कंक्रीट, मतलब ये सिग्मा सीबीसी अटेंड नहीं किया, तो क्या अटेंड किया, सिग्मा सीबीसी डैश, और हमको वैल्यू किसका पता है, सिग्मा सीबीसी का पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले सिग्मा सीबीसी डैश को निकालेंगे। तो पहले सिग्मा सीबीसी डैश को निकाले इस फॉर्मूला से, तो यहाँ से ये फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू रखे तो मेरा वो वैल्यू कितना आया, वैल्यू आ गया सिग्मा सीबीसी डैश का 4.02 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब क्या है वैल्यू, अब देखो सिग्मा सीबीसी डैश तो मेरा निकल गया, सिग्मा सीबीसी डैश निकल, अब मेरा कंप्रेशन स्टील जहाँ पे उस पोर्शन पे कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो वो यहाँ इस फॉर्मूला से मेरा निकल गया, तो यहाँ पे ये आया, है ना। और मैं पहले भी बोला था सिग्मा सीबीसी जो होता है उससे कम ये होता है और इससे कम ये होता है ना, क्योंकि डायग्राम तो ऐसे होता है ना ग्रेजुअली। तो ये मेरा मान के चलिए सिग्मा सीबीसी तो हो नहीं रहा है, ये सिग्मा सीबीसी डैश है, तो ये जो होगा इससे भी कम होगा, दैट इज सिग्मा सी डैश, करेक्ट। ओके, अब मेरा क्या हो गया, सारा चीज आ गया। तो फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में बस सिग्मा सीबीसी जो रहेगा वो सिग्मा सीबीसी डैश हो जाएगा, बाकी सारा वैल्यू को बैठा है। तो मेरा वैल्यू जो आ गया इतना आ गया 8742252 दैट इज 87.42 किलोन्यूटन मीटर। इसको किलोमीटर मीटर, न्यूटन mm को किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁶ से, तब जो यूनिट मिलेगा दैट इज किलोमीटर मीटर, है ना। ओके, अब क्या है लोड निकालना है ना, लोड निकालना है। लोड के लिए आपको पता है कि यूडीएल दे दिया था, यूडीएल इन जनरल रहता है, और बीम स्पेसिफाई नहीं किया, तो मैं बोला था बीम स्पेसिफाई नहीं करे तो वो आप लोग सिंपली सपोर्टेड बीम मानिएगा, है ना। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL² 8 होता है ना, तो WL² वही मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स होगा, L मेरा पता है, तो यहाँ पे L पता है, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू रखे, W यहाँ यहीं पे रहा,
तो W अगर इधर रहा तो इधर क्या हो गया, MR इंटू नीचे वाला 8 ऊपर गया और डिवाइडेड बाई L²। यहाँ पे वैल्यू प्लेस किए इस इक्वेशन में, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ W is 27.97 kilonewton meter is the intensity of load that is acting on the beam. You are getting my point? Okay, you people are enjoying? Slowly I can understand your feeling. Okay, बट अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इसको बैक जाके फिर से देख सकते हैं, जहाँ पे अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोगों को कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। सो चलिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसमें स्ट्रेस को निकालना है ना। यहाँ देखिए फाइंड, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा, फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्टील एंड कंक्रीट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो टेक m इक्वल्स, एक और चीज, अगर m का वैल्यू दे दे, m का वैल्यू अगर दे दे 13.33, इट डजंट मीन कि m इक्वल्स टू कितना होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी। तो सर यहाँ से सिग्मा सीबीसी निकल गया, नो, ऐसे नहीं निकलता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, आपको एनालिसिस के थ्रू जाना पड़ेगा, जो जो स्टेप्स दिया है। तो क्या बोला, ए डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम 300 mm इंटू 680 mm। तो 300 mm देख लो, यहाँ पे 300 mm दिख रहा है, यहाँ पे 300 mm दिख रहा है, बी दे दिया 680 mm इफेक्टिव दे दिया, मतलब सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है ना। ओके, अब क्या बोला, इफेक्टिव इज रिइंफोर्स्ड ऑन टेंशन एंड कंप्रेशन साइड विथ 4 नंबर ऑफ बार ऑफ 25 mm 5 बार, है ना, मतलब 4 बार कितना का दिया, 4 बार कितना का दिया, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी 25 mm का यूज किया, है ना। इसीलिए AST और AC, अच्छा बाद में वो चीज देखेंगे, है ना। इफ द बीम कैरीज अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ इतना, बीम बेंडिंग मोमेंट इतना कैरी कर रहा है, फाइंड द स्ट्रेसेस, है ना। तो चलिए सब कुछ को हम लोग नोट डाउन करते हैं। बी मेरा हो गया इफेक्टिव डेप्थ था, DC मेरा पता है 40 mm है, DC दिया है कि नहीं दिया है, आप लोग देख सकते हैं, DC दिया है कि नहीं, यस दिया है। क्या दिया है, देखिए, कंप्रेशन स्टील इज प्लेस्ड 40 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम, देख लो 40 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम है ना। तो यही मेरा हो गया DC। MB मेरा दे दिया है, MB मेरा दे दिया है, AST और AC दोनों बराबर है, तो 1963.49 बेंडिंग मोमेंट मेरा दे दिया है। तो अब आपको हम बताए भी थे कि जब स्ट्रेस निकालना तो XC निकालना नहीं पड़ता, उसको बैलेंस ही कंसीडर करते हैं। तो मेरा X का वैल्यू यहाँ से सेम फार्मूला से हम लोग लिए, है ना, तो सेम फार्मूला से लिए, तो मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आया, यहाँ से X का वैल्यू ये निकल गया, है ना। अब आपको पता है कि लेकिन सिग्मा C डैश का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग सेम ज्योमेट्री वाला एप्लीकेशन करके ये फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल ले। और ये जो है ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा CBC आएगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा CBC। तो देखिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा CBC कितना वैल्यू आया इसका, 0.8 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC आया ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिग्मा CBC के जगह पे पता नहीं है, सिग्मा CBC ही रहेगा, और सिग्मा C डैश यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिग्मा C डैश के जगह पे यहाँ बाकी सारा वैल्यू पता है। तो टोटल कैलकुलेट करके मेरा वैल्यू आया 377887436.98 सिग्मा CBC, और इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया न्यूटन mm, है ना, बिकॉज सारा डायमेंशन mm में है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है कि अगर हम इसको सिग्मा CBC निकालना है, तो अगर बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से इक्वेट कर देंगे, है ना, ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम था, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मिस हुआ है, वो ये मिस हुआ है कि यहाँ पे आप लोग सिग्मा CBC लिख लीजिएगा, इतना क्या लिखना है, ये तो एज इट इज रहेगा, सिग्मा CBC इक्वल्स टू 215 इंटू 10⁶। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मेरा सिग्मा CBC का वैल्यू जो है, सिग्मा CBC का वैल्यू यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाए, ये उठ के इसके बट्टा में चला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बट्टा में चला गया है, तो यहाँ पे ये वैल्यू है 5.67। वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा CBC वी कैन इजीली फाइंड सिग्मा C डैश, बिकॉज सिग्मा C डैश का वैल्यू हम लोग अर्लियर ही ऊपर में ही देख लिए थे। कितना आया था सिग्मा C डैश का वैल्यू, सिग्मा C डैश का वैल्यू कितना आया था, सिग्मा C डैश का वैल्यू 0.8 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC। 0.8 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC, तो उसका वैल्यू हम लोग प्लेस कर दिए, तो सेम वैल्यू को 0.8 टाइम्स है, तो यहाँ पे सिग्मा C डैश का भी वैल्यू आ गया। सिग्मा C डैश इज नथिंग, दिस इज द स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील जहाँ पे रहेगा
मान के चलिए ये सेक्शन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सेक्शन है, यहाँ पे स्टील है प्रोवाइड, कंप्रेशन का ये न्यूट्रल एक्सिस है, Na है ना, ये Na है। तो यहाँ पे कोई डायग्राम बना तो मान के चलिए ऐसे गया, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है इसी को सिग्मा सी डैश बोलते हैं। दैट इज, देखिए ये कंप्रेशन स्टील के लेवल में है। तो अब मेरा ये भी वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू है, सिग्मा एस टी हम लोग ज्योमेट्री से निकाल लेंगे, स्ट्रेस डायग्राम की ज्योमेट्री से। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। सो हम लोग डबली रिइंफोर्स्ड WSM मेथड से हम लोग इजीली सॉल्व किए। स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल, स्ट्रक्चर्स आर इजी। आई होप आप लोग को इजी लग रहा हो, इंटरेस्ट फील कर रहे होंगे। और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर मेरा स्टेप्स अच्छा लग रहा है, जो मैं PDF में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वीडियो का ओवरऑल कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल।